घोसी नवनिर्माण मंच ने राम से लेकर कलाम तक की राजनीति का किया आगाज। आपको बता दें कि आज मऊ जिले के अंतर्गत आने वाले नगर पंचायत क्षेत्र मधुबन से एक लोकसभा व्यापी अभियान का आगाज किया गया है। इस दरमियान मंच के संस्थापक बद्रीनाथ ने घोसी की जनता से एकजुट होने का आह्वान करते हुए नारा दिया कि बाहरी का बहिष्कार करें, क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद से प्यार करें। सर, मेरा नाम बद्रीनाथ है जी। हम लोगों ने घोसी नव निर्माण मंच बनाया है जी। सत्ताधारी दलों ने जी हमारे लोगों को जाति धर्म के आधार पर बांटकर हमारे इलाके के विकास की अनदेखी की है। वोट उनको जाति धर्म के आधार पर मिल जाता है जी और मुद्दे पीछे रह जाते हैं जी। इन मुद्दों को उठाने के लिए मंच बनाया गया है कि घोसी का जब से सांसद नहीं मिल रहा है और योग्य कर्मठ और जनता के बीच रहने वाला जन नेता नहीं पैदा हो रहा है। कारण यही है कि हमारे लोगों की राजनीतिक नसबंदी की गई है। हमारे इलाके में बूथ अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष लोग बनाए जाते हैं और उनसे काम कराया जाता है, लेकिन विधानसभा और लोकसभा का टिकट बाहरी लोगों को दिया जाता है। तो जाति धर्म के नाम पर वोट लेने वाली पार्टियां इस बार घोसी के मुद्दों पर चुनाव लड़ें और घोसी का सांसद दें। ये आंदोलन हमारा है। अगर घोसी लोकसभा का सांसद और घोसी लोकसभा के मुद्दों के साथ आता है तो हमारा मंच सहयोग करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है, घोसी के मुद्दों की फिर से अवहेलना होगी, तो मंच हमारा अपना नया समीकरण बना रहा है। हर गांव में संगठन खड़ा किया जा रहा है। गांव-गांव में मीटिंग हो रही है। 277 मीटिंग हमने कर ली है। 1 लाख से ज़्यादा लोगों का मिस्ड कॉल आया है। हमारे फेसबुक पेज पे 96,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। ये आंदोलन हर जन तक पहुंच चुका है। इस आंदोलन की सफलता के लिए हम लोग दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। सारे दल लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मंच जो है सभी को साथ लेकर चलने का कवायद कर रहा है और इसमें लोग जुड़ रहे हैं। आने वाले समय में ये घोसी लोकसभा का नव परिवर्तन का एक नया आयाम स्थापित करेगा। ये मंच विकास का जो पहिया भ्रष्टाचार और कमीशनबाजी के दलदल में फंस चुका है, सभी जातियों सभी धर्मों के सहयोग से उसे बाहर निकालेगा। फिर से एक बार हमारे ज़िले का विकास होगा। हमारे नेता जब यहाँ पे होते थे तो विकास परियोजनाओं की गंगा बहती थी। कल्पनाथ राय के ज़माने में हमारे इलाके को विकसित जिलों की श्रेणी में रखा जाता था। आज हमारा इलाका विकास के मामले में निचले पायदान पर जा पहुंचा है। अतः विकास की बातें हों, इस चुनाव में घोसी के मुद्दे हों, हमारे युवाओं को रोजगार का जरिया नहीं है। हमारे यहाँ भी मल्टीनेशनल कंपनियां आनी चाहिए। हमारे यहाँ भी अच्छे यूनिवर्सिटी बनाए जाने चाहिए। हमारे यहाँ भी इंजीनियरिंग कॉलेज बनना चाहिए, पॉलीटेक्निक कॉलेज खुलना चाहिए। महिलाओं के लिए कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। इसकी मांग करके कोई चुनाव नहीं लड़ता है। सारे लोग आते हैं, योगी जी, मोदी जी, अखिलेश जी, मायावती जी को कंधों को मजबूत करने के लिए वोट मांगते हैं। हमारा मंच कहता है कि घोसी को मजबूत करने के नाम पर घोसी की जनता वोट देगी और इस बार इसी के लिए जनमत संग्रह किया जा रहा है। इस जनमत संग्रह के आधार पर इस व्यवस्था को बदला जाएगा और क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद बनाया जाएगा। लोकसभा चुनाव से शैलेंद्र सिंह चंदेल मैं प्रबंधक हूँ और मैं घोसी नव निर्माण मंच का प्रवक्ता भी हूँ जी। आज के प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्या था? आज के प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य यही था कि घोसी में एक नई क्रांति का आगाज हो जाए। जनता को जगाने का जो अभियान चल रहा है, जनता को सजग करने का जो अभियान चल रहा है, उसी के अभियान के तहत घोसी नव निर्माण मंच यानी आनंद भवन का कार्यालय का आज उद्घाटन किया। कितने लोग हैं आपके संगठन में अभी फिलहाल? संगठन में हमारे यहाँ महामंत्री, संयोजक, संगठन मंत्री, अध्यक्ष, कई पद हैं, 8-10 पद हैं और गांव में भी यह प्रक्रिया चालू कर दी गई है। गांव में भी एक अभियान चला करके लोगों को जोड़ा जा रहा है और लोगों को सजग किया जा रहा है कि अपने पैसे को लुटवाइए मत, अपने पैसे का विकास अपने क्षेत्र में करवाइए। इस कार्यक्रम के तहत घोसी नव निर्माण मंच का आनंद भवन का कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ। घोसी लोकसभा सीट पे कैसे नेता की आवश्यकता है? घोसी लोकसभा
सीट पर कल्पनाथ राय जैसे नेता की जरूरत है। कल्पनाथ राय जी ने जो किया था उसका स्वरूप हम लोग बद्रीनाथ में देख रहे हैं। मुझे लगा कि कल्पनाथ राय का जज्बा कोई दूसरा अवतार हुआ है और इनकी ईमानदारी, इनका जज्बा, इनका कर्तव्यनिष्ठता, इनका मेहनत और इनका विश्वास पा करके, चाहे इजहार मियाँ हो, चाहे अजय यादव हो, चाहे शैलेंद्र सिंह हो, चाहे वीरेंद्र पांडे हो, माना हर जात के लोग इनके साथ जुटे हुए हैं। हम लोगों का मकसद अपने क्षेत्र की रक्षा करना, अपने विकास का काम करना। कल्पनाथ राय जैसा कोई चेहरा दिख रहा है क्या आपको? कल्पनाथ राय का चेहरा बद्रीनाथ, निर्माण किए थे कल्पनाथ और नव निर्माण करेंगे बद्रीनाथ। तो लोकसभा चुनाव साफ लग रहा है। लोकसभा सीट, घोसी लोकसभा सीट पे बद्रीनाथ रहेंगे। बद्रीनाथ रहेंगे या नहीं रहेंगे ये जनता का विषय है, ये इनका विषय नहीं है। ये चुनाव लड़ना नहीं चाहते। इनका तो सबसे पहले प्राथमिकता ये है कि हमारे घोसी लोकसभा के अंदर एक ऐसा बड़ा मंच जो गैर राजनीतिक हो, जो अपने अधिकारों को लेने का काम कर ले, जनता जागरूक हो जाए, इसके मद्देनजर इन्होंने घोसी निर्माण मंच का गठन किया है। अगर जनता का विचार यही होगा कि आप चुनाव लड़िए तो हम पीछे भी नहीं हटेंगे, इसलिए कि राजनीति एक सेवा का अवसर होता है और इसे समाज सेवा करने का रूप माना जाता है। आपको लग रहा है कि कल्पनाथ राय के बाद अगर कोई विकास कर सकता है तो बद्री जी करेंगे? कल्पनाथ राय के बाद विकास कर सकता है तो बद्रीनाथ ये दिख नहीं रहा है। 24 सालों का अनुभव दिख रहा है, जो 20 साल 24 साल का जो अनुभव है वो बता रहा है। कोई आदमी कल्पनाथ राय की मिट्टी को उठा करके और उसका संकल्प और उसकी कसम खा करके क्षेत्र में नहीं जाता है, लेकिन इन्होंने कलश में मिट्टी उठाया और वहाँ सौगंध लिया कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं घोसी लोकसभा नहीं बटने दूंगा, मैं जात नहीं बटने दूंगा।